हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ग्राफिकली सॉल्यूशन दो इनइक्वालिटीज दी रहती तो किस तरीके से हम उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते थे उसको सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग उसी तरीके से किस फिजिबल सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से निकालना है उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी तो सेम टू सेम जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा ना उसके ऊपर ही सेम टू सेम वैसे ही इसका थ्योरी तो मुझे लगता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो जाके आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आए। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली यहां पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो JR ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मुलेस अवेलेबल है। इसको सिंपली आप एक्सेस करके आपका नोट एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज कि अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाना, उसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे फीचर में बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग वीडियोस वहां पे आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं जो आपको आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 7.2 और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं फाइंडिंग द फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या, जो भी हम लोग के जो लाइंस रहेंगे उसके बीच के जो मतलब इनइक्वालिटीज है, तो इनइक्वालिटीज के बीच में जो भी हम लोग का जो भी शेडेड रीजन आएगा वो हम लोग को निकालना है। किस तरीके से हम लोग निकालेंगे वो यहां पर देखने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आज के एक्सरसाइज नंबर 7.2 को ये आपके सामने दिया हुआ है। अब ये जितनी भी चीजें सबका कुछ तो कुछ यूज है। तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कौन सा होता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जैसे ये जो इनइक्वालिटी है तो इसको किस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं वो हम लोग ने पहले से देखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका हम लोग को ना पिछले वीडियो जैसे इसको पूरे सिंगल लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप स्मार्ट में हो, अब इसे मतलब मुझे अब मैं किस तरीके से शॉर्टकट में करता हूं वो देखना। मान लो ऐसे एक एग्जांपल जरा, फिर फटाफट से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से फटाफट सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 3x + 2y इज लेस देन, देखो इनइक्वालिटी क्या दी, लेस देन इक्वल टू 18। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेना कि सारे इक्वेशंस है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा। और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद कर लेने का, x/a + y/b = 1। तो हम लोग को वैसा कुछ होता है, जो a होता है वो होता है x इंटरसेप्ट और जो b होता है वो मेरा होता है y इंटरसेप्ट। तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, x इंटरसेप्ट मिलेगा, मतलब क्या कि x एक्सिस पे वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो मिलेगा। तो x एक्सिस पे कट करेगा a, 0 पॉइंट पे, और y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगा, 0, b पॉइंट पे। इस तरीके से हमारा कट करेगा, तो हम लोग यहां से पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इन इक्वालिटी को देखना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, पॉइंट्स मिल जाएगा तो यहां पर हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे, 3x/18 + 2y/18 = 1। तो पूरे इक्वेशन को अपने 18 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो x/6 हो जाएगा, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो y/9 हो जाएगा, और यहां पर 1 का 1 बचेगा। तो हम लोग को पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिलेगा हम लोग को, देखो पहला पॉइंट मिलेगा 6, 0 और दूसरा पॉइंट मिलेगा हम लोग को, ये क्या है, 9 है, तो 0, 9। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग को सबसे फिर पॉइंट को प्लॉट करके अपना इक्वेशन लाइन बना लेना है। लाइन बना लिया, लाइन बनाने के बाद हम लोग को रीजन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये लेस देन है, क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो क्या करने का, 0 0 पुट करके देखने का। यहाँ पे x और y पे हम लोग को वहां पे क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, बोलते नहीं क्या, जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को दो रीजन मिलते हैं, एक हम लोग को ओरिजिन साइड मिलेगा, दूसरा नॉन ओरिजिन साइड मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 0 0 पुट करके देखो। तो यहाँ पर मैं 3 × 0 + 2 × 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या, 0 इज लेस देन इक्वल टू 18। क्या ये ट्रू है? 0 क्या 18 से छोटा होता है, राइट? यस होता है। दैट मींस मेरा कौन सा रीजन आएगा, अगर ट्रू है, मतलब ये कंडीशन मेरा ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा क्या होगा, ओरिजिन साइड आएगा। अगर फॉल्स होता है तो मेरा क्या आएगा, नॉन ओरिजिन साइड आएगा। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पर जो कंडीशन दी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x और y की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। और ये दोनों कंडीशन हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग को जो शेडेड रीजन आएगा, जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। क्लियर होगा इस चीज को? उसी की जगह पर समझ लो y इज लेस देन इक्वल टू 0 होता और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। देखो इस चीज को समझना, y इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, y की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा रीजन कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग कंसीडर करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आई तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बाय ड्रॉइंग ए टेबल। एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ करता हूं, किस तरीके से मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया ये, ओके यहाँ पे कितने मेरे पास इक्वेशन है, 1 2, तो मैं कितने लूंगा, देखो 1 2 3, एक में मैं 1 2 एंड 3, इस तरीके से मैं कॉलम्स, इस तरीके से मैं क्या लूंगा, रोज ले लूंगा, उसके बाद मैं कॉलम्स डिवाइड करूंगा। देखो यहां पर मैं लाइन लेना है, लाइंस ले गए, यहां पर लिखेंगे पहला,
ये हमारा होगा ऊपर जो लाइंस लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हेडिंग्स लिखेंगे, यहाँ पे हमारे इक्वेशंस ऑफ लाइन आएंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला आएगा मेरा इक्वेशन, क्या आएगा, इक्वेशंस। दूसरा आएगा मेरा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या आएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो दूसरा लिख देता हूं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आएगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद आएगा हमारा आएगा रीजन, क्या आएगा, सॉरी इसके बाद आएगा हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये सिंबल। और एक और चीज आएगी दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जरा सा, तो मैं इसको कर देता फटाफट से यहाँ पे किस तरीके से एक्सटेंड कर देता। चलो यहाँ पे ये इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा रीजन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे करके इसको भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हम लोग को, एक और चीज क्या आ जाएगा लास्ट में, हम लोग बोलेंगे इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लास्ट में एक और चीज आता है जिससे हम लोग को क्या चाहिए, हमारा रीजन चाहिए, क्या चाहिए, रीजन। तो रीजन हमको कैसे मिलेगा, ये यहाँ पर लास्ट इसमें लिखेंगे रीजन। रीजन मतलब कौन सा रीजन होगा, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, यहाँ पर मिलेगा। अब फटाफट से कॉलम रेडी कर दो, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हमारा कॉलम रेडी होगा। अब पहला इक्वेशन, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, इनइक्वालिटी को हटा देंगे, हम लोग डाल देंगे डायरेक्टली इक्वेशन बना देंगे। तो 3x + 2y इक्वल टू व्हाट, 18, ये पहला हो गया। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा हमको दिया हुआ 2x + y इक्वल टू 10, राइट, इतना ओके। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना, पॉइंट्स फाइंड करना है। तो सिंपली अपने दिमाग में करो, 18 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/18। 3/18 मतलब क्या हो जाएगा, 3 1 जाती है, 3 6 जाती है, कितना मिल जाएगा, 6। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, 6,0। अब y एक्सिस पे सेम टू सेम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 18 से, तो क्या हो जाएगा 2/18। 18 2 1 2 2 9 18, तो मुझे y एक्सिस पे क्या पॉइंट मिलेगा, 9, और इधर पे क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया, इस तरीके से पॉइंट मिल जाएगा। सिंबल क्या है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, क्या है, लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली इसका फाइंड कर ले, इसका फाइंड आउट करेंगे। 10 से डिवाइड कर दो तो पहला एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, 5,0, और इसको डिवाइड करेंगे y को 10 से, तो मेरे को y एक्सिस पे पॉइंट क्या मिलेगा, 0,10 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको रीजन, रीजन किस तरीके से निकालना है, क्या करना है। सिंपली यहाँ पर देखो, लेस देन इक्वल टू, देखो दो रीजन होते हैं, एक होगा मेरा लाइन, अगर सपोज मेरी एक लाइन है तो दो रीजन होंगे, पहला रीजन होगा ओरिजिन साइड, दूसरा होगा नॉन ओरिजिन साइड। क्या होगा, पहला ये साइड होगा ओरिजिन साइड और वो होगा नॉन ओरिजिन साइड। अब डिपेंड करता है यहाँ पर चेक करने का, x और y की जगह पे 0 रख दो। देखो 3 × 0 + 2 × 0 क्या हो जाएगा, 3 × 0 2 × 0 हो जाएंगे 0। क्या 0 मेरा लेस देन इक्वल टू 18 है, यस 18 है, राइट। लेस देन इक्वल टू 18 है मतलब क्या है, मेरा ट्रू है, मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। तो कंडीशन सेटिस्फाई करें, दैट मींस मेरा कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड। कंडीशन ट्रू है मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड। और अगर कंडीशन फॉल्स होती, मान लो यहाँ पर मेरा लेस देन इक्वल टू होता, मतलब ये क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कंडीशन होता तो क्या होता है, मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाता। समझ में आ रहा है, जब भी कंडीशन फॉल्स होगा तो नॉन ओरिजिन साइड, कंडीशन ट्रू होगा तो ओरिजिन साइड। ये समझ में आ गया, तो ठीक है, यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू है, तो ये हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे, सारी चीजें मन में कर रही है। यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे 0 डाला, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, दैट मींस हमारा क्या आएगा, यहाँ पर भी ओरिजिन साइड आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा, ओरिजिन साइड। अब हमको ड्रॉ करना है ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पे लेते हैं एक वर्टिकल लाइन, एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक लिया हम लोग ने वर्टिकल लाइन, ओके, और दूसरी ले ली हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ओके, ये भी समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या होगा, हम लोग को इसके ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये अलावा वाई एक्सिस है, ये एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई एक्सिस। अब पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, पॉइंट है हमारे पास, देखो जरा गौर करो, पॉइंट पे हमारे पॉइंट का रेंज है 6 5 9 एंड 10, तो वाई एक्सिस पे हमारा 10 तक मिनिमम जाना ही चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे एक 11 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो चाहिए तो। यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। ये रहा मेरा एक्सिस, और इस तरीके से मैंने ये सारी चीजें ड्रॉ कर दी। अब मुझे ड्रॉ करना हमारे लाइंस, हमारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 6,0, पहला पॉइंट क्या है 6,0 और 0,9। तो 6,0 कहां पे आएगा, देखो मैं पॉइंट प्लॉट करने के लिए अलग कलर से लेकर मार्कर से इस्तेमाल करता हूं। तो पॉइंट क्या है 6,0। अब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 यहां पर होगी इस लाइन पे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पर 6 हो गया, और y की वैल्यू 0, कहीं जाना नहीं, यहीं पे रुक जाना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा कौन सा, 6,0, क्या हो जाएगा 6,0, ओके, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 0,9, मतलब क्या x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ गई। क्लियर हो गया इतना, ओके। अगर आपको इधर पे इसके बाद क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना, तो वो हम लोग करेंगे और डिफरेंट कलर से, जिसका मैं रेड कलर से इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा।
ठीक है, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा ही ड्रॉ करते, बाद में इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। आप लोग के पास स्केल होगा, स्केल का इस्तेमाल करना, दोनों में से देखो पॉइंट में से पास होने के लिए आपको लाइन ड्रॉ कर देनी, समझ में आएगा किस तरीके से लाइन आएगा। ओके, इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट ये कौन सा इक्वेशन, ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, ये इक्वेशन, ये कौन सा लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। क्या आएगा, 3x यहां पे कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, राइट है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या आएगा हमारा 5 0 एंड 0 10। क्या है हमारा पॉइंट, 5 0 एंड 0 10। तो 5 0 ये वाला रीजन आएगा, तो यहां पर मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं। क्या पहला पॉइंट क्या है, 5 0 ये वाला पॉइंट, और दूसरा क्या है 0 10। तो 0x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 यहां पर है, ये क्या हो जाएगा 0 10, और ये क्या हो जाएगा 5 0, क्या हो जाएगा 5 0 में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दिया। अब दोनों में से पास होने लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं रेड कलर के इस्तेमाल करता हूं, हमेशा आपको पता है। यहां पर लिया मैंने इस तरीके से, दोनों में से पास होने लाइन इस तरीके से कुछ तो भी आएगी, तो मैं कर लूंगा थोड़ा सा शिफ्ट। क्या कर लूंगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लूंगा, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं ये लाइन। ओके, इसको शिफ्ट किया मैंने यहां पे। ओके, दोनों में से पास होने लाइन मिलकर देखो किस तरीके से। अब ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख देते हैं हम लोग। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, जो सेकंड वाला लाइन है, सेकंड लाइन कौन सा हमारा दोस्तों, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहां पे लिख दो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन, मतलब हमारा फिजिबल रीजन। वो कैसे मिलेगा हम लोग को, दोनों का। अब देखो इस चीज को समझना, पहले वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, पहली लाइन कौन सी है हमारी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। उसके लिए कौन सा रीजन आएगा हमारा, कौन सा रीजन आएगा, ओरिजिन साइड। तो इसके लिए लाइन को देखो, ये लाइन को देखो, ये लाइन को देखो, 2 सेकंड के लिए ये लाइन को मैं रफ करता हूं, देखो 2 सेकंड के लिए मैं लाइन को हटाता हूं, फिर से ले आऊंगा। अब देखो इसके लिए रीजन कौन सा है, इसके नीचे वाला, राइट। ओके, अब यहां पे आते हैं, इसके लिए रीजन कौन सा है, इसके लिए जो दूसरा कौन सा 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, उसके लिए भी क्या होगा, ओरिजिन साइड। तो दोनों का कॉमन रीजन देखना है, ओरिजिन साइड वाला। दोनों का कॉमन रीजन ओरिजिन साइड वाला कौन सा दोस्तों, चलो इधर पे दिखा देता हूं मैं आपको। देखो इसमें ये और इस तरीके से हमारा कौन सा आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। समझ में आया किस तरीके से मैंने फिजिबल रीजन लाया। इस्तेमाल करें आपके पट्टी पेंसिल का, जो भी आपका रूलर, स्केल, पेंसिल, अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करिए। ठीक है, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब मार्क्स भी मिलेगा, मार्क्स काटने का चांस ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। और एक और लास्ट चीज यहां पर आपको लिखना है, तो लिख दीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका हाफ मार्क्स होता है, मोस्टली 1 मार्क्स भी कैरी करता है। तो वह स्केल क्या लिखना, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे क्या 1 सेंटीमीटर को हम लोग ले लेंगे, कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा इधर पे यहां पर हम लोग को एक और इनइक्वालिटीज को लेकर चलना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे करेंगे, सेम वे में सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, हमारा टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के लिए मैं येलो कलर लेता हूं, यहां पर मैंने लिया टेबल। अब इधर पे कितने इक्वेशंस बनेंगे, 1 2 और ये तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से मैं 4 कॉलम्स ले लूंगा। ओके, पहला आएगा मेरा इक्वेशन का, क्या आएगा पहला इक्वेशन, क्या आएगा इक्वेशन। दूसरा आएगा मेरा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तीसरा आएगा मेरा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद आएगा मेरा क्या बोलते हैं, उसके बाद मेरा तीसरा आएगा सिंबल SYMBOL। और लास्ट में मेरा क्या आएगा, सिंबल के बाद मेरा क्या आएगा, रीजन। क्या आएगा, रीजन। ठीक है, तो सिंबल को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स रेडी कर लिया हम लोग ने, 1 2 3 4 कॉलम्स रेडी हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग को रो एडिट करना है। यहाँ पर मैंने रो रेडी करना चालू किया। देखो पहला इसके लिए हो गया, दूसरा जो कॉलम दूसरा रो बनेगा वो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। तीसरा जो बनेगा दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, और चौथे वाले के लिए। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। दूसरा क्या है, 4x प्लस 7y इक्वल टू 28, 4x प्लस 7y इक्वल टू 28। उसके बाद क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस y इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले x एक्सिस पर, तो हम लोग x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, मतलब 3 डिवाइड, सबको 12 से डिवाइड कर दो। आप लोगों को याद होगा डबल इंटरसेक्ट फॉर्म क्या करते हैं हम लोग, पूरे इक्वेशन को जो यहाँ पर हम लोग को 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। क्या आ जाएगा, x बाय 4, क्या आ जाएगा y बाय 3, और ये क्या आ जाएगा मेरा 1। तो डबल इंटरसेप्ट क्या मिल गया हम लोग को, x एक्सिस पे जो कट कर रहा है हम लोग को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे कट कर रहा है वो कहां पे, x इक्वल टू 4, यानी कि वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 4,0। y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0,3,
सिंबल क्या है हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, रीजन क्या आएगा मेरा, रीजन अभी लास्ट में देखते हैं। उसके बाद 4 दूसरे के लिए देखते हैं, सेम टू सेम 28 से डिवाइड करेंगे तो 4/28, 4/28 क्या हो जाएगा 1/7, राइट। तो पॉइंट के मेरे क्या मिल जाएगा 7,0, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7/28 यानी कि 0,4, ये भी क्लियर हो गया। और यहां पर हमारा सिंबल क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब लास्ट में y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पे x के ऊपर कोई पॉइंट आएगा क्या, मेरे को ये बताना। y इक्वल टू 1 है तो कौन से पॉइंट से पास होगा, y एक्सिस पे 1 के ऊपर से, तो इधर पे कोई भी पॉइंट नहीं आएंगे। यहां पर जाएगा तो y एक्सिस पे कट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, 0,1 पे, ठीक है, समझ में आएगा। और यहां पर क्या दिया हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग रीजन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे, 0 मेरा 12 से बड़ा है नहीं, तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड। कौन सा, नॉन ओरिजिन साइड। उसके बाद ये देखो लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर 0 0 डालो, क्या 0 मेरा 28 से छोटा, यस, तो ये कौन सा हो जाएगा, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। और उसके बाद लास्ट में क्या हम लोग का, देखो ये इधर पे भी 0 लगे, देखते क्या 0 1 से बड़ा है, रॉन्ग, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड। अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से। तो यहां पर अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मेरा ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो मेरे को ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा और पॉइंट्स भी मेरे को पता होने चाहिए। तो पॉइंट्स मेरे कहां से कहां तक है, 7 है और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। तो मैं इस तरीके से प्लॉट करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 भी लिख देता हूं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ठीक है, ये है मेरा स्केल ऑन x एक्सिस एंड कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। बोथ पे क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है, ये हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहां पर मैंने लिखा 0, अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या, 4,0 एंड 0,3, क्या है 4,0 एंड 0,3। तो 4,0 कहां पे आएगा, यहाँ पे 4,0 मतलब x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4,0। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से भी लिख सकता था, डिफरेंट कलर से लिखते हैं तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4,0, क्या लिखता हूँ 4,0। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0,3, क्या है 0,3, 0,3 यहां पर आ जाएगा, तो मैं लिख दिया 0,3। अब दोनों में से पास होने लाइन कैसे बनेगी, हम लोग इसको बना लेते हैं फटाफट से रेड कलर से। तो देखो दोनों में से पास होने लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, किस तरीके से, इस तरीके से जाएगी, मतलब थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना, ओके। अब आगे बढ़ते, ये फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन का हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते फटाफट से। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब ये पहला इक्वेशन तो हो गया, अब दूसरे को भी करना पड़ेगा। तो 7,0 और 0,4, 7,0 यहां पर कहीं पे आएगा, 7,0 यहां पे कहीं पे आएगा, तो ये होगा 7,0 और 0,4 यहां पे कहीं पे आएगा, तो ये क्या जाएगा 0,4 हो जाएगा। दोनों में से पास होने लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कौन से कलर से, रेड कलर से। और लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, ऊपर खींच लूंगा, ठीक है, ओके। अब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, देखो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, देखो फटाफट देख लेते क्या है, 4x प्लस 7y इक्वल टू 12, क्या है 4x प्लस 7y इक्वल टू 28, सॉरी 28, ओके, इतना भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वाली लाइन कौन सी, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 पास होगा इस लाइन, इस पॉइंट से, और पैरेलल किसको होगा, मेरा x एक्सिस को। तो मैं यहाँ पर y इक्वल टू 1 ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 यहाँ पर आ गया मेरा पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस, ठीक है। ये मेरा कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल टू 1, ओके, ये भी क्लियर हो गया, ओके। अब इतनी चीजें क्लियर है, बस अपने को शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, चलो गौर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला क्या है, नॉन ओरिजिन साइड किसके लिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 ये वाला लाइन है, इसके लिए नॉन ओरिजिन साइड मतलब क्या, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं एक तरीके से एक आरो बना के रखता हूं, इसके ऊपर ही जाना है, मेरे को नीचे नहीं आना है। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है 4x प्लस 7y इक्वल टू 28, इसके लिए मेरा क्या है, ओरिजिन साइड। तो ये लाइन के लिए मेरा कहां पे आएगा, नीचे वाले डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो दोनों के बीच में जो मेरा रीजन आएगा वो आएगा। अब तीसरा चीज देखते हैं, तीसरा क्या, y इक्वल टू 1 के लिए क्या, नॉन ओरिजिन साइड। तो इसके लिए क्या, नीचे नहीं आएगा, इसके लिए नीचे की तरफ नहीं, इसके लिए ऊपर की तरफ जाएगा, कहां पे, ऊपर की तरफ। तो तीनों में कॉमन रीजन देखो कौन सा, तीनों में कॉमन रीजन मेरा ये वाला, कौन सा, ये वाला, तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। तो यहां पर मैं सिंपली करूंगा फटाफट से लाइन ड्रॉ, और ये मेरा कौन सा हो जाएगा, फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन हो जाएगा, फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन,
फिजिबल रीजन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कौन सा रीजन हो गया मेरा? फिजिबल रीजन। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं फटाफट से, सेम वे में हम लोग को सॉल्व करना है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया पॉइंट्स हम लोग को? देखो इस तरीके से हम लोग को इक्वेशंस दिए हुए हैं, अब हम लोग को दिमाग लगाना है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा मैं? टेबल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? टेबल। तो मैंने टेबल ड्रॉ की इस तरीके से। ओके, ये मेरा जरा कलर चेंज करना है, मेरे को येलो कलर से ड्रॉ करना है, तो ये ले लिया मैंने टेबल। ठीक है, टेबल आ गया। चलो अब कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 लाइन्स है, तो 1 2 3 एंड 4, और चौथा जो मैं बनाऊंगा उसके लिए बनाऊंगा, किसके लिए? जो हम लोग लिखते हैं लाइन्स उसके लिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारी चीजें लिख लेंगे। पहला क्या है मेरा? इक्वेशन। इक्वेशन के बाद क्या है मेरा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद मेरा क्या है? सिंबल। उसके बाद मेरा क्या है? रीजन। इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा? कॉलम रेडी करूंगा। कॉलम रेडी कर लिया, चलो कॉलम के ऊपर लाइन खींच देते हैं फटाफट से। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, समझ में आ गया इतना? मेरा कॉलम रेडी है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? रो रेडी करूंगा। तो इधर पे आ गया मेरा पहला, फिर उसके बाद पहला रो, दूसरा, तीसरा, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? चौथा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है? देखो 0 x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। इनडायरेक्टली हम लोग क्या बता रहा है? x की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 3 है। तो यहां पर सिंपली मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल टू 3। दूसरा क्या है? यहाँ पे y इक्वल टू 3। तीसरा क्या है? देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और चौथा क्या है? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दैट मींस क्या हो जाएगा? वो इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज को भी डालते हैं, यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा? लेस देन इक्वल टू, लास्ट में क्या जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर जब भी लेस देन इक्वल टू तो जीरो पुट करके देखेंगे, जीरो पुट करके देखेंगे क्या? जीरो मेरा लेस देन इक्वल टू 3 है, दैट मींस ओरिजिन साइड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ओरिजिन साइड। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर आएगा हमारा। देखो यहाँ पर जीरो पुट करके देखता हूँ, 2 इंटू जीरो इज वो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या जाएगा? 0, और 0 क्या मेरा 4 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा? नॉन ओरिजिन साइड। कौन सी साइड? नॉन ओरिजिन साइड। इतना भी क्लियर हो गया? ओके, ये सारी चीजें क्लियर है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो पहले पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस से मिलेगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो मेरा पॉइंट क्या आएगा? 3,0। यहाँ पे क्या जाएगा? डैश। यहाँ पर क्या जाएगा मेरा? यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू 3 दिया, मतलब क्या जाएगा? इधर पे पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को 0,3 मिल जाएगा। उसके बाद 5 से देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्सिस पे मेरे को पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे? 5,0 और y एक्सिस मिलेगा 0,5। राइट है इतना? ये भी समझ में आ गया। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। तो x एक्सिस पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2,0। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो y/4 जो मुझे पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा? 0,4। अब इसको प्लॉट करते हैं, फटाफट से रेडी कर देते हैं। चलो फटाफट से इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले लाइन को ऐसे ड्रॉ, यहाँ पर भी करेंगे लाइन को ड्रॉ। ओके, ये मेरा बन गया x एंड y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ x एक्सिस, क्या लिखता हूं? x एक्सिस। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऊपर में y एक्सिस। ठीक है, ये भी क्लियर है आप लोगों का? उसके बाद मैं एक और चीज कर देता हूं, यहाँ पे क्या स्केल लिखता हुआ चलता हूं। स्केल क्या लिखूंगा? सेम टू सेम से लास्ट में लिखा है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये भी समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 3 एंड 4, 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 5 6 6 यहाँ पे नीचे आएगा 6 7। ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है, हम लोग को वही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 0, सेम टू सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारे पॉइंट लिख लिया। हम लोग को जरूरत कौन कौन से पॉइंट की? देखो 3 5 और 4, इतना ही रेंज है हमारा, इसके बाहर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो हमारा आएगा क्या आएगा? x इक्वल टू 3, यानी कि कौन से पॉइंट से पास होगा? x इक्वल टू 3। यहाँ पर देखो कहां पर जाएगा? x इक्वल टू 3, ये पॉइंट है। सबसे पहले मैं x इक्वल टू 3 ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पर पास होगा। इसको रेड कलर से ड्रॉ करेंगे, तो ले लिया मैंने x इक्वल टू 3, ये रहा। ओके, और इसको मैं कर दूंगा x इक्वल टू 3 एक्जैक्टली इसके ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, आ गया x इक्वल टू 3। दूसरा क्या है लाइन मेरा? दूसरा, इसको पहले सबसे पहले इसके ऊपर नाम भी लिख देते हैं। क्या आ जाएगा इसके ऊपर? x इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल टू 3। अब सिमिलरली हमारे पास दूसरा पॉइंट, दूसरा लाइन कौन सा है? y इक्वल टू 3। तो यहां पर आते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 3 वाली लाइन, तो पास होगी हमारी इस पॉइंट में से। तो इसमें से पास होने लाइन बना देते हैं फटाफट से। कैसे आएगी? ये कुछ इस तरीके से जाएगी। राइट है? ओके, इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट, एक्जैक्टली y इक्वल टू 3 के ऊपर। ओके, ये मिल गया हम लोग को कौन सा लाइन? y इक्वल टू 3। तो इसके ऊपर लिख दो यहाँ पे y इक्वल टू 3। तीसरा कौन सा है हमारे पास? तीसरा है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x पे कितने पे कट कर रहा है? 5,0 पे, और y पे कट कर रहा है 0,5 पे। पॉइंट्स हमारे पास यहां पर है, दिख रहा है आप लोग को? पॉइंट्स हमारे पास यहां पर है। दोनों में से पास होने लाइन इस तरीके से आ जाएगी। देखो
कुछ इस तरीके से आएगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे करके बना रहा हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों में से पास होने लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट। कौन सी लाइन हो गई ये वाली, तीसरी लाइन, जिसका नाम क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। और लास्ट वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, लास्ट वाली लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहां पर मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास पॉइंट क्या है, 2,0 एंड 0,4। क्या है, 2,0 मतलब ये है, 2,0 मतलब ये वाला पॉइंट, और 0,4 मेरे पास कौन सा पॉइंट है, 0,4 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब दोनों में से पास वाली लाइन बना देता हूं, चलो फटाफट से। ओके, यहां से मैं बनाता हूं, देखो यहां से नहीं नीचे से बनाता हूं, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। ये दोनों में से पास होने लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, इसको नीचे थोड़ा मैं शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। आगे लाइन मेरे पास, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं इसके ऊपर। ये इधर पे मैंने बनाया एरो, इधर मैंने बनाया एरो। ये कौन सी लाइन है मेरी, सिंपल सी मेरी ये वाली लाइन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लास्ट वाली लाइन। क्लियर हो गया। अब तीनों का हम लोग को कॉमन एरिया, मतलब जितने भी लाइंस हैं ना उसका कॉमन एरिया देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले के लिए देखो, इसके लिए मेरा जो रीजन आएगा, इसके लिए मेरा रीजन आएगा कहां पे, डाउनवर्ड, क्योंकि ये ओरिजिन साइड है। इसके लिए मेरा रीजन कौन सा आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन साइड है। और तीसरा, इस लाइन के लिए मेरा कौन सा आएगा, इस तरफ आएगा, ओरिजिन साइड, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन के अंदर ऐसे इसको एरो को अंदर लेके जाएंगे तो यहां पर ये डाउनवर्ड साइड में आ रहा है। इसके लिए यहां अंदर इसको भी लेके आएंगे तो ये भी डाउनवर्ड साइड में इस तरफ आ रहा है, और इसके लिए भी इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग तीनों का इस तरफ आ रहा है, मतलब ओरिजिन साइड। मगर इस लाइन के लिए भी तो ढूंढना पड़ेगा, तो इस लाइन का हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखो इसके लिए नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब किस तरफ जाएगा ये, इसके लिए सिर्फ ऊपर की तरफ। तो इसको भी अंदर लेके रहो तो इस तरीके से आ जाएगा ये। अब रीजन कौन सा मिल गया हम लोग को, ये बाउंडेड रीजन मिल गया, राइट है। तो सिंपली इसको क्या कर देना, हम लोग को शेड कर देना, और शेड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको करता हूं शेड, और ये रहा मेरा फिजिबल रीजन। ये हो गया, ये मेरा कौन सा रीजन हो गया, फिजिबल रीजन, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और आपका आंसर इस तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।